बोलिए स्वामी जी। बोलिए प्लीज। ऐसा है ना, जो हमको सिखाया गया हम वही करते हैं, नेचुरल बात है। हमको बचपन से नवकार मंत्रों की माला फेरना या सामायिक करना, समय के पाठ रटना, वही सिखाया गया। लेकिन धर्म क्या है वो सिखाया ही नहीं गया। धर्म क्या है, अगर भगवान महावीर स्वामी से जब पूछा गया था ना, तो उन्होंने बहुत प्यारा एक छोटा सा फार्मूला दिया। उसका नाम है वस्तु सहावो धम्मो, मतलब वस्तु का स्वभाव धर्म है। अगर इसको एकदम इन शॉर्ट अपनी लैंग्वेज में समझें तो अपन खुद हो जाएं, खुद को जानना धर्म है। और हमारी दिक्कत क्या है कि हम बचपन से अब तक जो डेवलप हुए ना, हमारी 5 सेंसेस बाहर की दुनिया के लिए डेवलप हुई। आंखें बाहर देखने के लिए डेवलप है, कान बाहर सुनने के, तो हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या ये हमारे भीतर को भी कुछ सुना जा सकता है, क्या भीतर में भी कुछ देखा जा सकता है क्या। क्योंकि ये इंद्रिया जो है ना, एक्चुअली ये इंद्रिया गेटवे की तरह है, डोर की तरह है, बाहर भी ले जाती है, अंदर भी लाती है। तो बाहर ले जाने के लिए तो हमको पूरी ट्रेनिंग बचपन से दी गई, धीरे धीरे बोलना सीखा, चलना सीखा, खाना सीखा, है ना, सब काम हमने सीख लिया। लेकिन अगर अपने अंदर जाना है तो उसकी तो हमको कोई ट्रेनिंग ही नहीं मिली बचपन से, तो हमें कोई आइडिया ही नहीं है कि अंदर भी कोई जगत है, अंदर भी कोई स्थिति है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी निष्पक्ष होकर देखें तो पता लगेगा कि हमारा जीवन तो अंदर से बाहर गति कर रहा है। मतलब अंदर से जो जीवन आ रहा है, जो लाइफ आ रही है, वो कैसे आ रही है, मतलब हम डेवलप हुए कैसे हो रहे हैं, हम भीतर से बाहर डेवलप हो रहे हैं या बाहर से भीतर डेवलप हो रहे हैं? भीतर से बाहर। हाँ। भीतर से। जब अपन मम्मी के पेट में थे तो छोटे से थे ना, फिर अपन करते 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 हमारा डेवलपमेंट आज इतना बड़ा हुआ। तो ये कैसे हो रहा है? कोई हमको बाहर से थोड़ी कान हाथ नाक लगा के जा रहा है ना इनकी कोई बाहर से लंबाई बढ़ा रहा है, ना हमारी बाहर से कोई हो रही है। जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है वो भीतर से आ रही है, जो लाइफ आ रही है भीतर से आ रही है। जो जीवन में जो भी हमारी स्थिति पैदा होती है वो पहले अंदर आती है फिर बाहर आती है। जैसे आप यहाँ आए तो पहले आप आए या पहले आपका थॉट आया? थॉट आया ना, पहले अंदर कोई विचार आया, और विचार के पीछे भी कोई भावना आई होगी। आपने कोई कुछ सुना देखा तो आपके भीतर आया होगा कि मैं इनको मिलूं। तो पहले अंदर कुछ हुआ फिर बाहर एक्शन आया, है ना। तो जीवन भीतर से बाहर आ रहा है। हमें बाहर तो दिखाई पड़ रहा है पर जो भीतर है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो भीतर के प्रति हमें होश नहीं है। बाहर तो हमें गाड़ी चलाते हैं तो होश रखना होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट कर बैठोगे, है ना। तो बाहर तो हमें कई सारी चीज़ों में थोड़ा थोड़ा एक्टिविटीज़ में हमको होश रखना आ गया, लेकिन अपने आप के प्रति जो हमारे अंदर क्या हो रहा है या कहाँ से आ रहा है, वी डोंट नो अबाउट एनीथिंग। अपने आप के प्रति हमें कुछ नहीं पता है ना। अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है विचार कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, है ना, कहाँ से आते हैं, इसको कैसे करो, स्टॉप भी किया जा सकता है क्या, वी डोंट नो एनीथिंग। तो हम अपने आप को कैसे जान लें? क्या ऐसी स्थिति है हम खुद को जान लें? हाँ, खुद को जाना जा सकता है। तो महावीर भगवान ने क्या बोला था कि हमको खुद को जानने के लिए खुद के समीप बैठना होगा और फिर अपना जो नज़रिया बाहर जा रहा है उसको अपने अंदर की ओर मोड़ना होगा। तो भीतर जो हो रहा है उसको देखना होगा। तो उन्होंने उसके बहुत सारे साधना के प्रयोग दिए, पद्धतियाँ दी कि किस किस मेथड से हम अपने आप को देख सकें, अपने आप को जान सकें। तो जैसे हम बाहर बोल रहे हैं, अगर भीतर से बात करनी है तो बाहर का मौन करना होगा। तो हम बाहर कुछ देर मौन करके बैठ सकते हैं क्या? हाँ, बैठ सकते हैं। क्या हम आँख बंद करके बैठ सकते हैं? हाँ, बैठ सकते हैं। क्या हम 5 सेंसेस को अंदर की ओर मोड़ सकते हैं कि अपने अंदर जो हो रहा है उसकी तरफ ध्यान दें? अभी किया नहीं ना प्रैक्टिस, हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि ये प्रैक्टिस हमें बचपन से कभी भी नहीं कराई गई। हमको सारी प्रैक्टिस, किताब पढ़ लो, है ना, लेक्चर सुन लो, फिर माला जप लो, या सब कर लो। ध्यान का नाम तो दिया गया लेकिन ध्यान क्या वो बताया नहीं गया ऐसा। तो भगवान ने क्या कहा, धर्म का मतलब है अपने आप को जानना। हम खुद जो है वो हमें पता नहीं है। हम खुद कैसे हो जाए, खुद को कैसे जीना शुरू कर दें, अपनी ओरिजिनलिटी को कैसे जीना शुरू कर दें, तो वो धार्मिक होना है। तो हम इसके लिए क्या कदम उठा सकते हैं कि हम धार्मिक हो जाएं, हमारे को अपना धर्म उपलब्ध हो जाए, है ना। तो उसके लिए समय समय पर जो ये तीर्थंकर अवतारी पुरुष आते हैं, सदगुरु लोग आते हैं, वो हमें अपनी समझ में आ सके ऐसी मेथड्स देते हैं कि इस मेथड से तुम ऐसे जाओगे तो तुम अपने आप की तरफ दिशा में आगे बढ़ सकते हो ऐसे। क्योंकि एक टाइम था जब आदमी अलग तरीके की समझ रखता था तो उसको समझाने के तरीके डिफरेंट थे। अब आज आदमी का समझ का तरीका बिल्कुल डिफरेंट हो गया है ना। हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब माइंड ओरिएंटेड हो गए हैं। तो अभी हमको कुछ समझाना है तो हमको हर चीज़ माइंड से समझानी पड़ती है। पहले आदमी लॉजिकल इतना नहीं होता था, वो आदमी सरलता से समझ जाता है, एक लाइन बोलो उसको समझ आ जाएगा। बोलो वस्तु सहा वो धम्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है, तो उसको समझ आ गया। लेकिन अभी हमको बोले हमें कहेंगे वस्तु क्या है, तो हमें थोड़ा एलोब्रेट करना होगा। भाई वस्तु मतलब
एनीथिंग विच इज ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव है वो वस्तु है ना। जैसे आप मुझे देख रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं कहीं प्रकाश को रोक रही हूँ, ऑब्जेक्ट कर ऑब्जेक्शन, मेरी उपस्थिति से ऑब्जेक्शन पैदा हो रहा है, तो ये आप मुझे देख सकते हो। अगर उपस्थिति से ऑब्जेक्शन नहीं पैदा होगा तो आप मुझे नहीं देख सकते, फिर आर पार चले जाओगे, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है? जो भी हमको एक ऑब्जेक्शन जनरेट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है। अब हम अपने आप की जब बात करते हैं तो हमारे पास में क्या ऑब्जेक्ट है? ये शरीर, क्योंकि सबसे नज़दीक ऑब्जेक्ट तो यही है। अभी हम अपने आप को जिसको बोलता हूँ मैं हूँ, वो मैं क्या है? हम अपने फिजिकल प्रेजेंस को ही बोल रहे हैं ना, हम इसके सिवा अभी कुछ जानते नहीं, तो अपने फिजिकल प्रेजेंस को बोल रहे हैं कि मैं हूँ। तो इसके भीतर इसका स्वभाव है, क्योंकि स्वभाव क्या रहता है? जैसे अपन बोल रहे हैं नीम का स्वभाव कड़वा है, तो नीम का स्वभाव कहाँ है? अंदर है, नीम के अंदर है ना। अगर बोला आम का स्वभाव मीठा या खट्टा है, तो उसके अंदर स्वभाव है। तो हमारा स्वभाव किसके अंदर है? वो अपने मन में, अपने भीतर है ना। तो वस्तु का स्वभाव यानी इस शरीर के भीतर कोई स्वभाव है, इस शरीर का कोई स्वभाव है, इस शरीर के भीतर कोई ऐसा तत्व है जो शरीर को चला रहा है, गति कर रहा है, सारा कुछ कार्यक्रम हो रहा है ना। भैया साइंस ने इतना सब कुछ डेवलपमेंट कर लिया, लेकिन क्या साइंटिस्ट ऐसा कर पाए कि इधर से रोटी चावल दाल डालो और इधर से खून निकला है? ऐसा नहीं कर पाए। तो इस बॉडी में कोई तो ऐसे समथिंग स्पेशलिटी है कि अपन रोटी चावल दाल कुछ खाना डालते हैं और यहाँ खून बन जाता है, हड्डी मांस मज्जा सब कुछ बन जाता है ना। तो कोई अंदर मैन्युफैक्चरर है ना, समथिंग, कोई तो मैन्युफैक्चरर है जिससे शरीर बन रहा है, जैसे हम सारा कुछ गति कर रहे हैं। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको परमात्मा ने स्वभाव बोला। ये स्वभाव है हमारा। तो वो जो स्वभाव है उसको जानना, उसको जीना, उसमें हम जागृत हो जाए, तो वो उसका नाम धर्म बोला। धर्म का मतलब क्या है? आपका अपना होनापन। और कर्म का मतलब क्या है? आप जो कर रहे हो। एक है होनापन जो आप हो, एक है करना जो आप कर रहे हो, बाहर प्रोजेक्ट कर रहे हो। मैं जो हूँ वो धर्म है, वो जो हो जो वो धर्म है। लेकिन आप जो हो आपको पता है कि आप क्या हो। अभी हम किसको बोलेंगे? मैं नहीं हूँ, है ना। आप बोल रहे मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मैं क्या हूँ पता थोड़ी हमको। हम ज़्यादा से ज़्यादा मैं किसको बोलेंगे बताओ? अपने शरीर को बोल देंगे, मन को बोल देंगे, बुद्धि को बोल देंगे, मेमोरीज को बोल देंगे। लेकिन क्या ये सब मैं हूँ? अच्छा, एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर कोई मुर्दा आदमी है तो उसके पास शरीर है कि नहीं है? शरीर है। 5 सेंसेस में नहीं, सेंसेस नहीं है ना, सेंसेस मतलब सेंसरी ऑब्जेक्ट्स तो है, ऑर्गन्स तो है ही है ना। तो फिर शरीर अगर मैं हूँ तो शरीर तो उसका भी पड़ा है, मन। हाँ, अब अगर मन मैं हूँ तो मन देखो मन है कि नहीं है? मन तो नहीं। हाँ, सोचना पड़ेगा मन मैं हूँ या मन को थोड़ी गहराई से हम देखेंगे तो पता लगेगा कि मन कलेक्शन ऑफ थॉट्स है या क्या है। अगर कलेक्शन ऑफ थॉट्स है तो थॉट्स कहाँ से आ रहे हैं? मेमोरी से आ रहे हैं, है ना। और बाहर से हम जो जो सूचनाएं ले रहे हैं लगातार, 5 सेंसेस जो जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रही है, हमारे माइंड को जाके वो सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, तो हम उसको मन बोल देते हैं। तो वो जो मन है वो एक एक्चुअल में मैं हूँ ऐसा नहीं है, और हमको लगता है मैं हूँ, क्योंकि हमने इसके साथ ऐसा एसोसिएशन बना रखा है। अगर हम थोड़ा सा अपने भीतर इनसाइट डेवलप करेंगे तो पता लगेगा कि मन कहाँ है, और हमें पता नहीं है। तो इस दिशा में कैसे जाया जाए, है ना। तो उस दिशा में जाने के जो तरीके हैं, उस तरीके को हम धर्म ध्यान बोलते हैं या धर्म क्रिया बोल देते हैं। तो धर्म ध्यान क्या है कि हम अपने आप की दिशा में जाने का वो तरीका अपनाएं जिससे हम अपने आप को जान सकें। और फिर जो व्यक्ति अपने आप को जान लेता है उसको हमने ज्ञानी बोला। इन्होंने खुद को जाना। अभी खुद को जानने का मतलब क्या हुआ? वो उनके भीतर जो मन के साथ आइडेंटिफिकेशन है, जो अभी बॉडी के साथ आइडेंटिफिकेशन है, इस आइडेंटिफिकेशन से वो बाहर आ गए, मुक्त हो गए। उनको पता है कि ये बॉडी मेरे लिए व्हीकल की तरह है, मन मेरे लिए व्हीकल की तरह है। मन भी? हाँ। मन ऐसा है जैसे कंप्यूटर का एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। पर दूसरा तो कुछ दिमाग में थॉट ही नहीं आता, एक ही तो है मन है। तो चलो बॉडी अपने अलग कर सकते कि ये बॉडी है, बाकी मन के बाद में भी दूसरा क्या है? कुछ क्या है वो खोजना पड़ेगा। तो ऐसे कोई थॉट ही नहीं है। हाँ, ऐसा कोई थॉट ही नहीं है हमारे पास में। स्वामी जी गाइड करें, कैसे करेंगे इसके लिए? अभी हम अपने आप के साथ मन के साथ आइडेंटिफाई हो रखे हैं,
तो हमें क्या पता हम मन नहीं है या मन है। ऐसे हो गया है ना, हमारा बड़े से बड़ी जो बीमारी है ना, वो रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। वी हैव आइडेंटिफाइड आवरसेल्व्स इन अ completely wrong dimension of life। ऐसे हो गया जैसे कोई आदमी शराब पी ले और वो कार में सो जाए, है ना, और फिर नींद में सपना देखे कि मैं कार हूँ। तो कार का जब एक्सीडेंट हो तो ये हल्ला मचाए कि मेरा पैर टूट गया, मेरा सर टूट गया, है ना। तो ऐसी स्थिति में किसी को लेकर जाए तो डॉक्टर क्या कर सकता है उसके लिए? वो तो सपने में कुछ नहीं करता। हाँ, वो आइडेंटिफाइड है कि मैं कार हो गया हूँ। तो डॉक्टर क्या करेगा? उसको नींद में से बाहर निकालने का प्रयास करेगा, है ना, और उस शराब उतारने का प्रयास करेगा। इसकी शराब उतर जाए, ये नींद में से बाहर आ जाए, तो फिर इसको कुछ और समझाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। फिर ये बोलेगा अरे मैं कैसा पागल हो गया था, कुछ और है ना। जिसको मन बोल रहे हैं, हम सब माँ के गर्भ में होते हैं कि नहीं होते? होते हैं। तब हमारा मन होता है नहीं, लेकिन हम तो होते हैं। हाँ। शरीर भी ये होता है क्या जो अभी है? दूसरा शरीर रहता है पर शरीर तो होता है। कुछ होता है। क्या होता है? ये तो नहीं होता है जो अभी है, लेकिन हम तो थे। हाँ, आत्मा सेल दोनों थी। आत्मा नहीं। अच्छा। हाँ, हमने मान लिया है ना सब। वो जो बड़े से बड़ी बीमारी हो गई है हमारे भीतर, वो मान्यता है। ये ड्राइवर ने शराब पी के नींद में ये मान बैठा है कि मैं कार हो गया हूँ, और वैसे ही सपने देख रहा है वो सब। तो हमने मान लिया है ना सब। भाई आत्मा इज योर एक्सपीरियंस। इज आत्मा योर एक्सपीरियंस? यू नॉट एक्सपीरियंस, समझ रहे? बट हैव यू एक्सपीरियंस चॉकलेट? अभी जो किया है ना, और क्या क्या अनुभव हो रहा है हमको? बस जो 5 इंद्रिय से टच वगैरह देखते वही, और तो सब कुछ नहीं। ये बॉडी का तो एक्सपीरियंस हो रहा है ना हमको। एकदम सिंपल बात है ना। हम सब कुछ को डिनाई कर सकते हैं, लेकिन हम अपने ही प्रेजेंस को डिनाई नहीं कर सकते। कैन यू डिनाई? नहीं, तो हम तो दे रहे हैं। यू कैन नॉट डिनाई योर ओन प्रेजेंस, बट वो हमारा प्रेजेंस जो है ना, वो कहीं और आइडेंटिफाई कर लिया हमने। वो आइडेंटिफिकेशन क्या हो गया है? अगर सपोज तुम जब अपने माँ के गर्भ में थे और उस वक्त भी अगर रेस्पॉन्ड कर रहे होते थे, तो कैसे बोलते थे? ऐसे बोलते थे ना, आई एम, है ना। अभी भी क्या बोलेंगे? आई एम। बट इज इट दैट यू आर द सेम हु वाज देयर इन योर मदर्स वूम व्हेन यू वर देयर इन योर मदर्स वूम? फिजिकली तो सेम नहीं, डिफरेंट है ना। तो हम आई एम किसको बोल रहे हैं? सब कुछ बदल रहा है, लेकिन आई एम बदल रहा है क्या?
आई एम नहीं बदल रहा है ना, आई एम वही है, वो जो तब था अभी भी है या, लेकिन हम आई एम किसको बोल रहे हैं, ये शरीर को बोल रहे हैं, और ये तो बदलता जा रहा है। तो वो आई एम कैसे हुआ? कुछ और है जो बदल नहीं रहा है। वो क्या हो सकता है? वो कुछ कोई एक तत्व हमारे सबके भीतर है ही, सबके भीतर है, लेकिन वो हमारे सबसे नजदीक कहाँ है? व्हाट इज नियरेस्ट टू यू? बॉडी। और उसके अंदर कुछ है ना, कुछ तो है जो कुछ कर रहा है, मैजिक हो रहा है भाई। हु इज कन्वर्टिंग योर ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड? इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू? नहीं। नो, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, यू नो, इट इज हैपनिंग, वो हो ही रहा है, isn't it? एकदम सिंपल है ना। और वो हो कहाँ पर रहा है सब? पूरे शरीर के अंदर। इट इज हैपनिंग विद इन ऑल ऑफ अस, नॉट आउटसाइड। हमने खाना कहाँ खाया है? अंदर खाया ना। तुमने जो चॉकलेट खाई वो कहाँ खाई? अंदर खाई ना। वो चॉकलेट तुम्हारे शरीर में जाके कुछ और काम करेगी और मेरे शरीर में जाके कुछ और काम करेगी। कितनी अनूठी बात नहीं है ये? कितनी मज़ेदार बात है ना। मैंने कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं देखी अभी तक जहाँ पर इंग्रेडिएंट्स सेम हो और वो आउटकम सब अलग अलग आ रहा हो। हाँ, मारुति की फैक्ट्री में जाते हैं, सब मारुति के कारें निकल के आते हैं, एक मॉडल की सब कार निकल के आती है। या हम एक जैसा खाना खा लेंगे तो क्या हम एक जैसे मॉडल बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कुछ हमारे भीतर, कुछ ये शरीर के भीतर कुछ अद्भुत है, कुछ कमाल है। कौन कर रहा है वो कमाल? अंदर हो रहा है ना। और हमारा बड़े से बड़ा कष्ट क्या है, बड़े से बड़ा चैलेंज क्या है कि जो सब मैजिक हमारे भीतर हो रहा है, तो कोई मैजिशियन होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो कर रहा है, कुछ तो होना चाहिए। राइट नाउ वी डोंट नो अबाउट इट, बट कुछ तो होना चाहिए अंदर। कोई मैजिशियन होना चाहिए, कोई मैन्युफैक्चरर होना चाहिए, कुछ तो होना ही चाहिए भीतर। कौन कर रहा है ये? हु इज डूइंग दैट एवरीथिंग? जैसे अभी वैभवश्री जी बोल रहे थे, हमने इतना साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर लिया है, बट हम एक भी मशीन ऐसी नहीं बना पाए साइंटिस्ट जो इधर से खाना वाना चॉकलेट वॉकलेट डाले और उधर से खून निकल के आ जाए। हाँ, कि आदमी को बना सके वो। एकदम सिंपल बात है ना। तो सबसे बड़े से बड़ा मैजिक कहाँ पर हो रहा है? अंदर ही हो रहा है। कहीं हो रहा है हमारे अंदर। और जहाँ हो रहा है अंदर, उससे हम बिल्कुल अनअवेयर है, फिर हम सब बातें मान लेते हैं। अंदर जो भी कुछ हो रहा है हम उससे अनअवेयर है। आर यू अवेयर अबाउट इट? नहीं। समझ रहे? अगर अभी योर नेम इज महेश ना, अगर अभी महेश को बेहोश कर दे, है ना, और हम उनको मांस, मछली, दूध वो सब पिलाना शुरू कर दे, खिलाना शुरू कर दे, तो क्या वो मैन्युफैक्चरर मना कर देगा कि मैं तुम्हारा शरीर नहीं बनाऊंगा? नहीं, बनाएगा, सब बनाएगा ना एज इट इज, या कुछ चेंज हो जाएगा उसमें? नहीं, वो तो बनाएगा, एज इट इज बनाएगा ना, सिंपल। तो हमारा बड़े से बड़ा चैलेंज क्या है? वो जो मैन्युफैक्चरर हमारे सबसे नज़दीक है, कोई मैजिशियन हमारे सबसे नज़दीक है और हम उसके साथ में डिस्कनेक्टेड है। सो व्हाई वी आर डिस्कनेक्टेड? Because we don't know there is somebody else also. No, we know. Now we know. See, अभी थोड़ी देर पहले तक महेश ये बोल सकते थे कि नहीं मालूम है, अब तो मालूम है। Now you cannot say कि I don't know. Can you say? नहीं, वो आप कह रहे थे, मैं मान रहा हूँ कि कोई बात नहीं। अभी हम हाइपोथेटिकल बात कर रहे हैं। तो है कोई। हम बात इसलिए कर रहे हैं कि हाइपोथेसिस के जैसे कुछ समझ में आ जाए। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है कि हाइपोथेसिस समझ के फिर हम लेबोरेटरी में जाते, कोई एक्सपेरिमेंट करते, एक्सपेरिमेंट करेंगे तो फिर जो उसका आउटकम आएगा वो हमारा दोनों का एक्सपीरियंस होगा या सबका एक्सपीरियंस होगा। सिंपल बात है ना। हमें बातचीत इसलिए नहीं कर रहे कि महेश को कोई बात मानना चाहिए, समझ रहे? मैं ये बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं कोई बात मनवाने के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये हाइपोथेटिकली ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर वो पॉसिबिलिटी को हम एक्सप्लोर करेंगे तो फिर हम ये नहीं बोल सकते कि हो सकता है, फिर हम ऐसे बोलेंगे होता है तभी तो होता है। देन इट बिकम्स माई ओन एक्सपीरियंस, देन इट कैन बिकम योर ओन एक्सपीरियंस। सिंपल है ना। तो मैजिशियन कहाँ छिपा हुआ है?
अंदर वो मैन्युफैक्चरर कहाँ छिपा हुआ है? अंदर, बस, और हमको उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। पर वो मन नहीं है। हाँ, मन नहीं है, क्योंकि मन भी हमको किसी ने बाहर से दिया हुआ है। अच्छा, जब मैं पूछूं व्हाट इज, हाउ डू यू डिफाइन मन, तो व्हाट डू यू से? तो जो अपने को इच्छा होता है करने का, वो मन ऐसे है। एनीथिंग मन एल्स? मतलब हाँ, what I want to do is my ऐसे, Is my it? feelings is like my मन ऐसे। Okay, so you say your feelings is man? हाँ, Are you sure? नहीं, outcome of my मन, हाँ. it is coming from my mind ऐसे। See, that is the biggest challenge. We use this word, I don't know how many times. We have used this word so many times. Man, man, man. But when it comes to our own understanding about it, what it is all about, do we have a clarity about it? If I ask you to operate your cell phone, how you will operate it? Using my brain and Everything. body. Why? Because you know how to use it. You know where is power button, where is volume button. When you will touch it, you know how it will respond. And then you know various things about it, you know. Why? Because you know about it. But when it comes to about our own मन, हम सब वो यूज में लेते हैं मन मन मन, लेकिन ये मालूम ही नहीं है मन क्या है. मन का मालूम ही नहीं है, सब यूज में तो ले रहे हैं. मन शब्द को पता नहीं कितने बार यूज में लिया हमने, लेकिन मन क्या है वो नहीं मालूम है. मैं पूछूंगा ग्लास क्या है तो क्या बोलेंगे महेश? हाँ, मैं बोलूँगा कॉपर का बॉटल कहाँ पर है, क्या बोलेंगे? ये है. मैं पूछूंगा न्यूज़पेपर कहाँ है, पूछूंगा टेबल कहाँ है, ग्लास कहाँ है, सेल फोन कहाँ है. यू हैव क्लैरिटी अबाउट ऑल दीज वर्ड्स, यू नो, यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी. जब मैं बोल रहा हूँ कॉपर की बोतल है तो तुम ऊपर थोड़ा ना देख रहे हो, कहाँ देख रहे हो? ये तो हम दोनों के लिए कॉपर का बोतल है. ये मेरे लिए भी हो गई अभी और तुम्हारे लिए भी हो गई. जब मैं पूछूंगा फैन कहाँ पर है तो क्या बोलोगे तुम? ऊपर है. तो अब वो मेरे लिए भी वो फैन हो गया है. तो लेकिन मैं पूछ रहा हूँ मन कहाँ पर है? आपका अलग, मेरा अलग. मालूम नहीं है. वी डोंट नो अबाउट इट. मन हम यूज में तो ले रहे हैं, वर्ड यूज में ले रहे हैं, बट वो है कहाँ पर, क्या है, क्या करता है, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उसके जैसे वो बना है. वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सिंपल है ना, या कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? हम मन यूज में तो ले रहे हैं, शब्द यूज में ले रहे हैं, लेकिन वो है क्या वो नहीं मालूम है. हाँ, वो क्या है पता नहीं. बराबर, सिंपल बात है ना. तो जब मैं मन यूज में ले रहा हूँ वर्ड, तो मेरे को मालूम है मन क्या है. मुझे तो नहीं पता. हाँ, सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस, यू नो. When I am using some word, that means I have an experience about it. But when you are using that word, you are using it, but you don't have an experience about it. So is it possible to experience it? वो कहाँ पर है? अंदर ही. जब मन बोल रहे कहाँ पर है वो? अंदर है. हमारे सबके अंदर है. Isn't it? सबके अंदर है. लेकिन महेश को क्यों एक्सपीरियंस नहीं है? और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे को थोड़ा आइडिया है. एक बार जब कोई लोग ऐसे सोच रहे थे कि मैं पागल हो गया हूँ, तो वो चाहते थे कि आई शुड गो टू अ साइकेट्रिस्ट. सो सिंस आई लव देम एंड फॉर मी द डेफिनेशन ऑफ माई लव इज इट इज़ अनकंडीशनल. तो मैंने बोला ठीक है, बात करते हैं. साइकेट्रिस्ट के पास में गए, उधर मिले. साइकेट्रिस्ट को पूछा मैंने, आपने कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया है? बोला हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट किया है. इन ऑल दीज ईयर्स, यू नो, सिंस मैनी ईयर्स ही वॉज अ साइकेट्रिस्ट इन ए रेनाउंड हॉस्पिटल. सो आई सेड आपने कितने? बोला हज़ारों लोगों का ट्रीटमेंट किया है. वेरी गुड. तो कल जब आप बीमार हो जाओगे तो आप खुद को भी ट्रीट कर सकते हो? नहीं. अगर आपका दिमाग खराब हो जाए कल, तो आप खुद को ट्रीट कर सकते हो क्या? बोलते नहीं, मेरे को दूसरे डॉक्टर को बताना पड़ेगा. तो डॉक्टर साहब, अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं. आपको आपके बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं है. आपको ही अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, तो आप खुद को ट्रीट नहीं कर सकते हो, है ना. मेरे को भी अपने बारे में थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा सा आइडिया है.
पूरा नहीं मालूम है। और आपके और मेरे बीच में अब एक फ़र्क पैदा हो गया है ना, क्योंकि आप ट्रीट कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, लेकिन आपको खुद के अपने यंत्र के बारे में मालूम नहीं है। लेकिन मेरे को मेरे यंत्र के बारे में थोड़ा सा मालूम है, बहुत ज़्यादा नहीं मालूम है। एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं अभी, और हर दिन करता ही जाता हूँ। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन एंड एक्सप्लोरेशन, एंड आई डू इट ऑल द टाइम। तो आपके और मेरे बीच में फ़र्क हो गया डॉक्टर। फिर हमारा 1-1.5 घंटे तक बातचीत हुआ, तो ये तय करना कठिन था पेशेंट कौन है। आज ही अब एक मैसेज आया है सुबह। मेरे एक रिलेटिव है, उन्होंने मैसेज भेजा है कि वो जो हमारे रिलेटिव है उनकी ग्रैंड डॉटर है, उसका जॉन हॉपकिंस में एज ए सेक्रेटरिस्ट वो मास्टर्स कर रही है वहाँ जॉन हॉपकिंस से। और उन्होंने अपना कार्ड भेजा उसका कि आज उसको उधर एडमिशन कार्ड मिल गया। शी इज़ नाउ टॉकिंग टू द पेशेंट्स। टॉकिंग टू द पेशेंट्स मीन्स वो उनको ट्रीट भी करने लगेगी ना, नॉट ओनली टॉकिंग। सेक्रेटरीज खाली टॉक ही थोड़ा ना करेगी। ये आया उसका उधर जॉन हॉपकिंस, आपके पास भी आया जॉन हॉपकिंस सेक्रेटरी विजिटर। शी इज़ अ सेक्रेटरी विजिटर, वेरी यंग गर्ल, मस्ट बी अराउंड 24-25, वेरी ब्रिलियंट। क्योंकि जॉन हॉपकिंस में स्कॉलरशिप मिलना वो बहुत ज़्यादा कठिन है। पहली बात तो एडमिशन मिलना वहाँ पे बहुत कठिन है। जॉन हॉपकिंस इज सच ए रेनाउंड यूनिवर्सिटी और उसके बाद में वहाँ पर उसको स्कॉलरशिप मिलना, कंप्लीट स्कॉलरशिप मिला उसको, पूरा स्कॉलरशिप दिया उसको, है ना। तो अब ये जो सेक्रेटरिस्ट है ना, तो उसको सबके बारे में मालूम है, खुद के बारे में नहीं मालूम है। वो सबसे ज़्यादा बीमार लोग अगर कोई दुनिया में है तो सेक्रेटरिस्ट है। अभी 3-4 दिन पहले भी मेरे एक फ्रेंड है, सेक्रेटरिस्ट है वो, उसका फ़ोन आया, वो बोलती है विकास जी, वो मेरे को विकास जी बोलती है, विकास जी सबकी समस्याएं तो मैं सॉल्व कर देती हूँ, लेकिन मेरे को मेरी समस्या के लिए आपके पास आना पड़ता है, एंड आई एम नॉट अ सेक्रेटरिस्ट। मेरे को इसके बारे में थोड़ा सा मालूम है, बहुत थोड़ा सा आइडिया है ना। तो कहाँ छिपा हुआ है जो हमारा मैन्युफैक्चरर है और ये मैजिशियन है, वो कहाँ छिपा हुआ है? कहीं अंदर है, लेकिन हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहे? क्योंकि हमारे सेंस सब सिर्फ बाहर की खबर दे रहे। कैन यू टच दिस टेबल? यू टच इट, टच। कैन यू सेंस इट? यू टच द ग्लास नाउ। Is there a difference between what you touch? There's a difference. Can you touch your own skin? Can you touch it? Can you touch your blood which is flowing inside you? Why? Because it is inside my body. It is inside. So you can sense everything. You can feel a difference between the glass and the fabric, You can feel the difference. But where's your blood? Inside body, you cannot touch It is flowing inside your own body. Can you sense it? No. No. Why? But I can sense my pulses. No, not blood. We can, Not blood. Not blood. Can you sense it? You can. Why? Because it is inside the body, and your senses, whatsoever best they are, but they cannot go inside. All your senses. True. Isn't it? Can you see me? I can see you. Can you see everything all around here? But अभी अगर हमारे आँख में तुम्हारी आँख में एक बाल गिर जाएगा, यहाँ से निकल के, पलक से निकल के, now can you see it? Will you be able to see it? Why? अभी तो बाहर ही है। वो तो विजन, पेरिफेरल विजन के इस तरह है ना, वो तो देख नहीं पाएंगे। हाँ, मतलब हमारे आँख के चाहे कितना भी नज़दीक कुछ होगा वो भी दिखाई नहीं देगा, और अंदर का तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। समझ रहे? सबसे नज़दीक हमारे खून बह रहा है, अंदर निडल डालते कैसे पट से आता है ब्लड, एकदम से ऐसे फाउंटेन निकल के आता है, निडल ऐसे प्रिक करते ही आता है ना, उधर इंसेक्ट वो सेकंड्स में मच्छर खून पी के निकल जाता है, उसका प्रिक का तो हमको मालूम भी नहीं चलता है, ऐसे इंटेलिजेंटली प्रिक करता है वो। कितना मज़ेदार है ना। हमको सब चीज़ के बारे में मालूम है, पूरे दुनिया के बारे में मालूम है, लेकिन अपने बारे में मालूम है क्या कुछ? इसका मतलब हम सबके प्रति हमारा ज्ञान है, लेकिन हम खुद के प्रति अज्ञान है।
सिंपल, एकदम सिंपल है ना, है कुछ कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, वो तो पहली बार ही ऐसा लग रहा है कि कोई और भी है अंदर, मतलब कुछ है ना, हाँ। ये सिंपल बात है, कॉम्प्लिकेटेड है? नहीं, बिल्कुल सिंपल है ना। कुछ हमारे भीतर है, कुछ तो है ऐसा जिससे हम बिल्कुल अनजान है, और वो बहुत इंटेलिजेंट होना ही चाहिए एसेंशियली। Okay. वो अद्भुत इंटेलिजेंस होना चाहिए वो सोर्स में। हम्म, क्यों इंटेलिजेंट होना चाहिए? सोचिए तो, कोई एक मशीन बना दिया हमने ऐसा जो इधर से ऑक्सीजन डाले और दूसरा गैसेस डाले और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल के आ जाए, नहीं, कन्वर्ट होके आ जाए। हाँ, सोचिए तो कितना अद्भुत यंत्र है ना, जो हमारे भीतर कुछ अद्भुत है। कोई ऐसा मशीन बनाया हमने, कौन कर रहा है अंदर कि ये आँख का सेल बनेगा, ये नाक का सेल बनेगा, ये बाल बनेगा, ये स्किन का सेल बनेगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है? इज इट यू आर डिसाइडिंग अबाउट इट? नो, नो, नॉट इवन माय मन। यस, डोंट नो, बट नो, डोंट लेबल इट, हाँ, डोंट लेबल इट, लेट इट बी ब्लैंक। ओके, अगर उसको छोड़ना है तो हम ऐसे बोलेंगे कोई मैन्युफैक्चरर, ओके, कोई मैजिशियन, कुछ तो मैजिक हो रहा है हमारे भीतर। कहाँ पर हो रहा है? पता नहीं, हो रहा है, हाँ। अगर हम दोनों का कोई एक सेल निकाल के बाहर निकाले और ऐसे बोले कि मैं तो दूध पी रहा हूँ और तुम दूध नहीं पी रहे हो, तो ये दूध पीने वाला सेल है, ये बिना दूध पीने वाला सेल है। बाइफरकेट कर सकते? नहीं कर सकते। इसका मतलब कुछ मैजिक कहाँ पर हो रहा है, अंदर। और हम उससे बिल्कुल अनजान क्यों हैं? क्योंकि हमारे सेंसेस जो है वो इनकेपेबल है अंदर जाने के लिए। समझ रहे? क्या वो जा सकते? द वे यू कैनॉट सेंस योर ओन ब्लड, यू कैनॉट सी इनसाइड, यू कैनॉट लिसन टू, वे इज योर हार्ट बीटिंग इनसाइड, कैन यू लिसन टू इट? नो, यू कैन। लेकिन अभी हम स्टेथोस्कोप ला के देते, तुम्हें अपना दिल को लगा के यहाँ पर देखो तो ऐसे धक 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 आवाज आएगा। हमारे कान में बाहर से आवाज आएगा, अंदर से नहीं आ रहा है। अंदर से नहीं, नजदीक कहाँ पर है वो? अंदर से नहीं आएगा, हाँ। नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे सारे सेंसेस इनकेपेबल है अंदर की खबर देने के लिए। अच्छा, और वो मैजिशियन कहाँ छिपा हुआ है? अंदर। बस, ओके, एकदम सिंपल बात है। तो जिन्होंने वो मैजिशियन को जाना, वो मैन्युफैक्चरर को जाना, हाँ, है ना, उसको वो जानकर लोगों ने धर्म बोला, ओके, उसको उन्होंने स्वभाव बोला। उस वक्त जो शब्द था उसको उसकी तरफ इशारा करने के लिए वो महावीर ने बोला वस्तु का स्वभाव धर्म है। स्वभाव कहाँ पर छिपा होता है? अंदर। अंदर। आग का स्वभाव आग के अंदर है, आग के बाहर है? नहीं, वो तो अंदर ही है। अग्नि का स्वभाव कहाँ पर छिपा हुआ है? अग्नि के अंदर। बस स्वभाव कहाँ पर है? जो हमारा इनर मोस्ट कोर जो भी कहीं पर है वो स्वभाव है। हमारा स्वभाव कहाँ पर छिपा हुआ है? अंदर से। बस अगर वो उसके बारे में हमको एक्सपीरियंस हो जाए, वो धर्म है। ओके, महावीर उसी को धर्म कह रहे हैं। अच्छा, हाँ। लेकिन ये परिभाषा से अगर देखें तो कौन धार्मिक है? जो जान रहा है वो धार्मिक। क्या कोई स्थानकवासी धार्मिक है? कोई मंदिर वाला धार्मिक है? कोई तेरापंथी धार्मिक है? नहीं, कोई दिगंबर धार्मिक है? कोई श्वेतांबर धार्मिक है? ये परिभाषा से तो धार्मिक कोई नजर ही नहीं आते। और वो परिभाषा किसकी है? खुद की। महावीर की। अच्छा, महावीर ने दिया है ना। हाँ। महावीर ने कहा है वस्तु का स्वभाव धर्म है, मैंने नहीं कहा है, महावीर कह रहे हैं। डेफिनेशन किसने दिया है? भगवान ने दिया है ना। तो वो भगवान की डेफिनेशन से कौन जैन है, धार्मिक है, एक भी नज़र हमको अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, वो कोई सफ़ेद कपड़ों में नज़र आए हैं, कोई भांति भांति के अलग अलग ढंग से वो नज़र आए। कोई बोल रहे लहसुन प्याज नहीं खाने वाला जैन है, कोई कुछ बोल रहे, कोई कुछ बोल रहे, कोई बोल रहे मुँह पत्ती लगाने वाला जैन है, कोई बोल रहा है मुँह पत्ती नहीं लगाने वाला जैन है, कोई बोल रहा है जो नंगे पैर चल रहा है, गाँव गाँव भटक रहा है वो जैन है, कोई बोल रहा है रात को नहीं खाने वाला जैन है। महावीर ने तो उसको धर्म कहा ही नहीं है। भगवान ने किसको धर्म कहा है? खुद का नेचर को। बस भगवान ने बोला है जो स्व को जाने, स्वभाव, जो स्वभाव को जाने वो धर्म और धार्मिक है।
और जो स्वभाव से अनजान है बस बस। इसका मतलब उन्होंने कहा स्वभाव धर्म है, तो प्रभाव क्या हो गया? अधर्म हो गया ना। स्वभाव धर्म है। स्वभाव अगर भीतर से जो भी कुछ आ रहा है वो धर्म है, तो बाहर से जो आ रहा है वो प्रभाव हो गया ना, इन्फ्लुएंस हो गया, अधर्म है, वो अधर्म हो गया ना। हाँ मतलब अगर मेरे को हो तो बाहर का अधर्म हुआ और अंदर का धर्म हुआ। हाँ, स्वभाव अगर धर्म है तो प्रभाव अधर्म हुआ ना। बस इतनी सिंपल बात है। फिर क्या है, हमको कोई प्रभावित करते ही रहते हैं। कोई एक बात के बारे में कोई हमको लॉजिकल कंक्लूजन दे देता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर कोई दूसरा उससे कुछ और डिफरेंट लॉजिक समझा देता है तो हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। फिर क्रिश्चियन एक दिन हिंदू से प्रभावित हो जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हिंदू में। हिंदू मुसलमान से प्रभावित हो जाता है तो वो मुसलमान बन जाता है। मुसलमान बौद्ध बन जाता है, बौद्ध कुछ और बन जाते हैं। ऐसे हमारा कन्वर्जन पूरा जीवन भर चलता ही रहता है और हमें जान ही नहीं पाते कि आखिर मैं कौन हूँ, वो मालूम ही नहीं चलता है। ये तो डायमेंशन पहली बार ही पता चला। If I ask you who are you, how do you define yourself? There's no word. If I want your introduction, how you will introduce yourself? My name Mahesh ji. My name, but I don't know who I am. But is that your name? Your Given name by is others. yes, your name is given to you by others, Others. isn't it? Whatsoever you will describe about yourself, it is something which is given to you by someone else. तुम बोलोगे मैं पिता हूँ, किसके पिता है? किसी और। In relation to someone, Yes. isn't it? But when it comes in absolute terms, that who you are, There's no answer. is there any answer? So you will have to explore it. You will have to explore the dimension of life, who you are. Huh? If you don't know who you are, that means, isn't it, that we are lost? Exactly. And the one who is lost, how will he be? Will he be happy? He'll be like. Will he be like joyful? हाँ. कैसा होएगा? जो गुम हो गया वो कैसा होएगा? वो पागल सा हो जाएगा। Without any purpose. ऐसे होगा ना, बेचैन। बस बेचैन हो जाएगा। एकदम सिंपल बात है ना। बस तो हमारे बड़ा सा बड़ा जो कष्ट है कि हमने अपने आप को रॉन्ग आइडेंटिफाई कर लिया है। और वो आइडेंटिफिकेशन कैसे दूर हो सकता है? बस वो दूर हो सकता है अगर उसको वो टर्म से मैं बात करें कि शराबी के जैसे, तो पहले तो वो शराबी जो कार में बैठ के सपना देख रहा है, तो पहले तो उसकी नींद उतारी जाए कि अरे भाई जागो तुम यार, थोड़ा जागो। फिर नींद उतारे तो इसको मालूम चले कि मैंने शराब भी पिया हुआ है, तो इसकी नींद खत्म हो जाए, फिर शराब खत्म हो जाए, तो ये बोलेगा अरे मैं हूँ। मैं नहीं हूँ। वेरी सिंपल, बस ऐसे ही कुछ काम है। लेकिन हमको हमारे सपने से इतना अटैचमेंट है हमारा, हमने मान ही लिया है फिर कोई लोग आते हैं जो छीनते हैं उसको, तो हमको बड़ा कष्ट होता है ना। कोई चीज़ विच इज़ लाइक तुम्हारा सबसे प्रिय चीज़ अभी क्या है? योर मोबाइल फोन, योर वॉच। मैं अभी छीनूंगा उसको तो तुमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं छीनने दोगे? नहीं छीनने दोगे ना। ऐसे हमने सपने में पता नहीं कहाँ से क्या आइडेंटिफाई करके कुछ पकड़ के रख लिया है। फिर जो गुरु होते हैं उनका क्या काम है? रास्ता दिखाना। हाँ, जो डॉक्टर है उसका काम तुम्हारी बीमारी दूर करना है या तुमको और बीमारी दे देना है? डॉक्टर का क्या काम है? निकालना, बीमारी निकालना। हाँ, सिंपल बात है ना, एकदम सिंपल। अगर डॉक्टर भी हमारी बीमारी हमसे दूर नहीं करे तो फिर वायरस कौन होगा? डॉक्टर खुद ही। ऐसे ही है ना। डॉक्टर, जब ये हमारे अंतर जगत की बात आती है और कोई डॉक्टर आते हैं, वो हमारी बीमारी हमसे छीनना चाहते, वो लेना चाहते, हमारी बीमारी हमको दूर करना चाहते, लेकिन हम हमारी बीमारियों से इतना आइडेंटिफाइड है, हम बोलते भाई ये मत छीनो।
लेकिन वो छिनेंगी तो वायरस जब जाएगा शरीर में से तो ही तो मेरी बीमारी जाएगी। अगर मैं बोलूँगा नहीं ये वायरस रहने दो फिर भी मैं ठीक कैसे हो जाऊँ? नहीं हो पाएगा। हाँ नहीं हो पाएगा। हो सकता है, बस उतना ही बात है। हमारा बड़े से बड़ा जो बीमारी है हमने रॉन्गली आइडेंटिफाई कर लिया है हमको कहाँ पर। अगर वो राइट आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो बीमारी दूर हो जाएगी ऐसे। तो दुख हमारा स्वभाव नहीं है। अच्छा, दुख तो हमने इकट्ठा किया है, हमने अट्रैक्ट किया है। हाँ, हाँ, अशांति हमारा स्वभाव नहीं है, हाँ, है ना। हाँ। वो जो हमारा डीपेस्ट कोर है हम्म, जिसको आत्मा बोल रहे हैं, जिसको महावीर आत्मन कहा है, आत्मा। हाँ है ना, जो डीपेस्ट कोर है, हाँ, हाँ। तो उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव मौज है, मस्ती है, शांत रहना है। शांति है हाँ, है ना। एकदम सिंपल बात है ना। हाँ, तो क्या वहां पर जा सकते हैं? यस इट इज पॉसिबल, यस दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी विच ऑल ऑफ अस कैरी विद इन ऑल ऑफ अस। एक पॉसिबिलिटी के साथ में हम सब लोग पैदा होकर ही आते हैं। हम उसके लिए तैयारी लेकर ही आते हैं। उसके लिए बाहर से कुछ और तैयारी की जरूरत ही नहीं है। वो हमारा एक ही अधिकार ऐसा है हमारा जो जन्म सिद्ध अधिकार है, जो हमको मिला ही है, लेकिन हम उसके अलावा सब कुछ एक्सप्लोर करते हैं और वो ही एक्सप्लोर नहीं करते। इज इट सिंपल और इज इट कॉम्प्लिकेटेड? बस इट इज सो सिंपल। डिवाइड देन एक अंदर स्वभाव है, माइंड इज डिफरेंट थिंग, बॉडी तो अलग है ही ऐसे। Don't name it, don't label it, don't label it. When you say mind, तो mind का हमारा मतलब होता है a cluster of thoughts. साइकोलॉजी में अगर पूछेंगे वो माइंड को कैसे डिफाइन करेंगे, वो बोलेंगे इट इज ए क्लस्टर ऑफ थॉट्स। व्हाट इज माइंड? व्हाट इज माइंड अगर हम गूगल करेंगे तो क्या आता है देखो। कर गूगल करके देखते हैं, करते हे सीरी व्हाट इज माइंड। ये अच्छा है ना, आलसी हमारे जैसे लोगों के लिए। नो आई एम नॉट आस्किंग माइंड, व्हाट इज माइंड। हे सीरी व्हाट इज माइंड। गुड आफ्टरनून कर रहा है ये, इसका भी दिमाग खराब हो गया है सीरी का। बेसिक थ्योरी ऑफ माइंड बता रहा है, माइंड ने बता रहा है। द माइंड इज दैट विच थिंक्स, फील्स, परसीव्स, इमेजिन्स, रिमेंबर्स एंड विल्स। It covers the totality of mental phenomena, including both conscious process through which an individual is aware of external and internal circumstances, and unconscious processes which can influence an individual without intention of awareness. The mind plays a central role in most aspects of human life, but its exact nature is disputed. ये इतना हैरानी का बात है, हम सब लोग सारी दुनिया भर में माइंड 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 यूज में लेते हैं, बट ये माइंड वर्ड भी जिसने कॉइन किया है ना कि कुछ है माइंड जैसा कुछ है, वो खुद भी अपने माइंड के बारे में अनअवेयर है। इससे ये कहाँ वेस्टर्न साइकोलॉजी से ये निकल के आया माइंड कुछ है, लेकिन वो जिन्होंने उसका खोज किया वही उसके उनको अपने बारे में ही नहीं मालूम है। वो बोल रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, समझ रहे? हाँ, वो इन्फ्रेंस है उनका, एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, कोई बाहर सुन रहा है तो वो हमारी बातचीत सुन के बाहर बोलेगा ऐसा लगता है कि अंदर कुछ होना चाहिए। वो उसका इन्फ्रेंस है, उसका एक्सपीरियंस नहीं है।
तो एक्सपीरियंस करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा उसको? अंदर आना। बस एकदम सिंपल बात है। ओके। और इतनी मज़ेदार बात है, जब वो अंदर आता है तो बोलता है कि माइंड है ही नहीं। जब कोई अंदर आता है तो बोलता है अरे यहाँ कुछ है ही नहीं। वो तो बाहर से ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ होना चाहिए, लेकिन अंदर कुछ है ही नहीं। मैं समझा पा रहा हूँ ना अपनी हाँ, बात? मतलब सिर्फ अभी कोई नाम नहीं देते, अंदर कुछ है। कुछ है, कोई एक स्वभाव कुछ है कुछ एक है, हाँ। उसको नाम नहीं देते, लेकिन माइंड भी उसका प्रोडक्ट हो सकता है। कुछ भी हो सकता। आई डोंट नो, अच्छा, हाँ। you don't know, I don't know. So let's, both of us, Discover. let's explore and discover. Is it possible for you to go inside? Yes, it is possible. Is there a technique and technology available No. to go inside? Technology, no, but Yes, 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 there is a technique available, Technical, yes. isn't it? So there is a technique, not one technique. There are various techniques available to go inside, isn't it? But it all depends upon an individual whether he or she wants to explore the dimension of life or not. सिंपल बात है। हाँ। अभी अगर तुमको अपने अंदर का नहीं मालूम चलेगा तो जीवन में कुछ बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा तो कुछ नहीं। कुछ बिगड़ेगा, पैसे खो जाएंगे, बीवी खो जाएगी, बच्चे खो जाएंगे, नहीं। कुछ खोएगा? नहीं खोएगा ना। बस इसीलिए कोई कोई लोग ही वो डायमेंशन में जा पाते हैं, क्योंकि उनके लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। समझ गया। कुछ खो जाएगा, नहीं। अगर नहीं मालूम चलेगा अंदर कौन है। यार स्वामी जी कर रहे होंगे, अपना बकबक करने दो उनको। वो हमको बोल रहे शराब पिए हुए है, वो खुद ऐसा लग रहा है शराबी है। कुछ हो जाएगा, कुछ बाहर कुछ खराब हो जाएगा, कुछ खराब नहीं होगा। ऑफिस में कुछ बिगड़ जाएगा, घर में कुछ बिगड़ेगा, दुकान में कुछ बिगड़ेगा, बिजनेस में कुछ बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा ना। लेकिन हमारे जीवन में चैन नहीं आ सकता है, क्योंकि बेचैनी का मूल कारण अधूरापन है। जहाँ भी कुछ अधूरा होता है वहाँ पर बेचैनी पैदा होती है। चॉकलेट खाई कैसी थी? मेरे फ्रेंड को भी भेजूंगा, उसको रिकॉर्ड हो रहा है ये बात कि चॉकलेट पसंद आया। अच्छा नहीं, चंचल को भी बात किया था तुमने? हाँ, वो चंचल को बात किया था ना? हाँ। हाँ, तो चंचल ही फ्रेंड है हमारी, वो चेन्नई में रहती है ना। तो उसी ने चॉकलेट बना के भेजी है। Isn't it? चॉकलेट मजेदार थी ना? मजा है ना खाने में? सोफा पे बैठ के कैसा लग रहा है? अच्छा है। क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब बॉडी को कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल कर रहा है। Why it is comfortable? Because it is complete in itself. अगर उसका एक पैर निकाल देंगे तो अनकंफर्टेबल है। will you be able to sit on it? नहीं। You will be able to sit on it, but you won't be comfortable. Isn't it? ये बिल्डिंग में हम कंफर्टेबल बैठे हैं, अनकंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है। Why? स्टेबल है। Because the building is complete in itself. Isn't it? So wherever there is completeness, तो हम मजा आता है, हमको मौज आती है। और अगर कहाँ पर भी अधूरा हुआ तो बेचैनी आ जाएगी। बस एकदम सिंपल है। बेचैनी का मूल कारण अधूरापन है। सिंपल बात है। अगर कोई बेचैन है तो समझ जाना चाहिए कुछ अधूरापन है, कुछ अधूरा है, कुछ गड़बड़ हो गया है और इसीलिए बेचैनी है। सिंपल बात है। तो क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना। अगर हमारी लाइफ में बेचैनी है तो क्या करना पड़ेगा? कंप्लीट करना पड़ेगा। और इनकम्प्लीट क्या है कि हमारे भीतर ही कुछ है और हमको वो ही नहीं मालूम है। बाहर का पता, अंदर का पता नहीं। बस वेरी सिंपल। एंड वट एवर इज इम्पोर्टेंट हैपनिंग, इज इट हैपनिंग विद इन यू और विदाउट यू? वेरी ट्रू। वट एवर इज इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ इज हैपनिंग विद इन यू। कैन somebody else do it on your behalf? Nobody can do whatever is happening within you. Nobody can do it on your behalf. तो तुम्हारा भगवान कहाँ पर खोया है? कहाँ पर खोया है? हाँ, कोई मंदिर में खोया है? नहीं, अंदर ही। कहीं स्थानक में खोया है?
ना कहीं नहीं खोजने के लिए कहाँ चाह रहे हो? अंदर जाना चाहिए। बस अगर मैं महेश के घर आया हूँ, घर बुलाओगे? हाँ ठीक है, मैं पक्का कर रहा हूँ ना, गराज पक्का कर रहा हूँ। हम महेश के घर आए और उधर मैं अपना मोबाइल गुम करके आ जाऊँ, छोड़ के आ जाऊँ, लेट्स से, यू नो। फिर मेरे को थोड़ा देर के बाद में मालूम चले अरे मेरा मोबाइल गुम हो गया है, तो मेरे को खोजने के लिए कहाँ जाना चाहिए? घर पे, मेरे घर पे। अगर मैं बाजू वाले घर पे जाऊँ तो? नहीं मिले, वो बिल्डिंग में कहीं और जाऊँ तो दूसरी जगह पर? नहीं मिले, पूना जाऊँ तो? नहीं कहीं नहीं मिले, बॉम्बे जाऊँ तो? नहीं कहीं नहीं। कहाँ मिलेगा मेरे को? मेरे घर ही आना पड़ेगा। जहाँ पर खो गया है हो गया है। वहाँ पर ही मिलेगा, सिंपल बात है। और मैं जहाँ खो गया उसके अलावा सब जगह खोजूं तो मेरे को क्या बोलना चाहिए? पागल। देखो उसने पागल बोला मेरे को। हमारा पंथ है ना, मालूम है हाँ, तुमको? वो व्हाट्सएप ग्रुप। हाँ, तो उसका नाम हमने पागलपंथ रखा है इसीलिए। अरे भाई बहुत समझदारी करके देख लिया, थोड़ा पागलपन करके देख लो। जिसने जो बोला वो मान लिया हमने। किसी ने बोला जैन हो जाओ तो हम जैन हो गए, किसी ने बोला रात को नहीं खाओ तो हम रात को नहीं खाने लगे, किसी ने बोला ऐसे कपड़े पहनो तो हम ऐसे पहनने लगे, किसी ने बोला वीगन बन जाओ तो हम वीगन हो गए। जिसने जो बोला हम वो सब मानने को तैयार हो गए। लेकिन उससे क्या बेचैनी खत्म हुई क्या? हाँ, बेचैनी वहाँ की वहाँ बनी हुई है, बनी हुई है ना। पहले हम दूध पी रहे थे तो भी बेचैनी थी, अब दूध नहीं पी रहे तो भी बेचैनी है। तो बीमारी क्या है? दूध है या बेचैनी है? बेचैनी। बस, तो क्या करने से बेचैनी जाएगी? वो नहीं, वो जो अधूरापन है, हाँ। बेचैनी अधूरेपन की वजह से है। हाँ। अगर वो पूरा हो जाए तो वो क्या बस, तो बोले भाई बहुत सब समझदारी का काम करके देख लिया, अब थोड़ा दिन कोई पागलपन करके देख लो। बस, अगर उसमें मजा आए तो इट इज़ योर चॉइस, योर लाइफ। मजा नहीं आए तो उसको डस्टबिन में डाल देना, फिर जो मर्जी आए वो करना, हमको क्या प्रॉब्लम है? सो इट इज सिंपल ना, बस इट इज सो सिंपल। इट्स क्लियर ऐसे तो। इट्स क्लियर, ठीक है। अरे वाह। बस, तो क्यों 24 तीर्थंकर की जरूरत होती है? हाँ, मैं वही पूछना था कि तो अगर खुद को ही जानना है, तो अभी जैसे कुछ कर लिया, रॉन्ग कर दिया कुछ, कि किसी को मार दिया, तो वो उसका फिर वो सब चीज़ क्या है? जैसे सब बुक्स में लिखा रहता है। चाय वो तो पीते नहीं है, दूध वाली ब्लैक टी, ना मैंने कुछ नहीं बोला। नींबू वाला ब्लैक टी।